अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर बॉटनी का 2023 का मॉडल पेपर। उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैं आपको फिर वही बात कहूँगी कि विदाउट रीडिंग और विदाउट वॉचिंग द वीडियो स्क्रीनशॉट्स मत लीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार सुन लें ताकि आपको साथ साथ याद होता रहे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में मौजूद है वो है डिफाइन जर्मिनेशन एंड इट्स टाइप्स इन एंजियोस्पर्म। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड या स्पोर से एक प्लांट डेवलप करता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, दो टाइप्स हैं जर्मिनेशन की। एक होती है एपीजियल जर्मिनेशन, ये वो जर्मिनेशन है जिसमें प्लांट ग्रो करता है ग्राउंड के, ज़मीन के अबव, ग्राउंड के अबव, ठीक है, और टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल पे। इसका एपिकोटाइल शॉर्ट होता है और एनर्जी जो आती है वो कॉटिलेडन में से आती है। एपिजियल जर्मिनेशन ये होती है। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है? वो जर्मिनेशन जिसमें आपके पास जो है वो ग्राउंड से नीचे जर्मिनेशन और ग्राउंड से नीचे प्लांट ग्रो करे, राइट। और इसमें जो टर्मिनेशन होती है वो रेडिकल पे होती है। इसका एपिकोटाइल लॉन्ग होता है और इसकी जो एनर्जी है वो एंडोस्पर्म से आती है। ऐसे भी दे सकते हैं वो कि अगर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया है तो पेपर में ये दे दें कि एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन में डिफ्रेंसिएशन करें, तो आपको आता है, आप है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट सिकल सेल अनीमिया, राइट। सिकल सेल अनीमिया क्या है? सिकल सेल अनीमिया एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है। हेरिडिटरी मतलब कि ये इनहेरिट होता है पेरेंट से, राइट। इनहेरिट भी हो सकता है पेरेंट से। ये ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज है उनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। होता कुछ ऐसे है कि पॉइंट म्यूटेशन होती है। कौन सी चेन में? बीटा ग्लोबिन चेन में जो है ना पॉइंट म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से 6th पोजीशन पे जहाँ पर जो है ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहाँ पे वलाइन आ जाता है। सही है, ये म्यूटेशन कहलाती है। ये आप लोग जानते हैं, पूरा साल पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। सही है, इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज बनते हैं वो नॉर्मल शेप के नहीं बनते बल्कि सिकल शेप्ड के बनते हैं, सिकल शेप बनते हैं, ठीक है। ये सिकल शेप जो होते हैं कि सही से कैपिलरीज में से पास नहीं हो सकते और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्राइसिस यानी कि पेन क्रिएट करते हैं, और ये आरबीसीज क्लम्पिंग करते हैं और फ्लो के दौरान, ब्लड के भाव के दौरान डैमेज हो जाते हैं, राइट। फिर हमारे पास क्वेश्चन है डेफिनेशन से सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज, बढ़ना। किस चीज़ का बढ़ना? इन द गिड, गिड कहते हैं यूं बढ़ना, राइट। यूं प्लांट होता है ना, मतलब यूं अगर हम देखें तो यूं बढ़ना प्लांट का, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग मतलब यहाँ पे अगर वो बढ़ती रहेगी, आपने कैम्बियम रिंग के बारे में पढ़ा भी होगा कि इंक्रीज करना कैम्बियम रिंग की वजह से गिर्थ में, यानी कि यूं इंक्रीज करना, उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ होती है यूं और सेकेंडरी ग्रोथ होती है यूं, इतना याद रख लें। उसके बाद है सेक्स क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम्स जो बताते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल, उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर एक्स और एक्स है तो वो फीमेल है और अगर एक्स और वाई है तो वो मेल है ह्यूमन में, राइट। उसके बाद है हमारे पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? पोजीशनिंग ऑफ फ्लावर्स होती है। रेसिमोस जो है एक ऐसी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, पोजीशनिंग है, जहाँ पे जो मेन एक्सिस होता है वो ग्रो करता रहता है और वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करता, यानी कि मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें नेम्स एंड टाइप्स ऑफ आरएनए विद देयर फंक्शन। आरएनए का आपको पता है क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। उसकी 3 टाइप्स हैं, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। टीआरएनए के साथ आप सही से लिखेंगे ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है? वो अमीनो एसिड लेके जाता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम को बोलता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में इसे ऐड कर लो। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है? अमीनो एसिड से बनती है ना बहुत सारी। तो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके जाता है राइबोसोम के पास और बोलता है कि इसे पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड कर लो। फिर हमारे पास है एमआरएनए। एमआरएनए क्या है? ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा टेम्पलेट कि ये बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से आपने जीन कोडिंग करनी है, उसके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है एमआरएनए। फिर हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन्स के साथ। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू प्लांट्स कोप विथ हाई एंड लो टेम्परेचर। जो प्लांट्स हैं वो कॉपरेट, मतलब कॉपरेट से मिला कि कोप, जिंदा कैसे रहते हैं लो टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर में।
लो टेम्परेचर में प्लांट्स क्या करते हैं, लो टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट करता है प्लांट के डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटीज़ वगैरह को, तो इस वजह से एंजाइम के अंदर ऐसी एंजाइम एक्टिविटीज़ होती हैं जो इसे इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, इनकी एक्टिविटी स्टेटस को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और ये क्रिस्टलाइन हो जाती है। उसके बाद लो टेम्परेचर की वजह से सेल ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होता है। हाई टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करती है और प्लांट इससे कैसे डील करते हैं, प्लांट में हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट होता है और प्लांट जो है फॉर्म करने लग जाते हैं, यानी बनाने लग जाता है हीट शॉक प्रोटीन। ये जो होती है ना एक तरह की सेक्रीफाइस करने वाली प्रोटीन्स होती हैं जो अपनी सारी हाई टेम्परेचर ना, गर्मी बहुत है तो ये अपने अंदर सारी हीट को ले लेती हैं और इसलिए इन्हें हीट शॉक प्रोटीन्स कहा जाता है। फिर प्लांट क्या करते हैं, अपने लीव्स को इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि वो हाई टेम्परेचर से डील कर ले और गेन कर लेते हैं हीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना एक क्रॉस है, और क्रॉस आपको आते भी होंगे, नहीं आते तो अभी समझ लें क्योंकि क्रॉस वाला एक ना एक क्वेश्चन तो दे गिव एवरी ईयर, राइट। अभी है हमारे पास नॉर्मल मेल और कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल। पहले हम ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक्स कर लेते हैं जल्दी से, ओके। हमारे पास नॉर्मल मेल जो नॉर्मल हम ऐसे करते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाली जो जीन है वो एक्स पे मौजूद होगी। इस तरह से अगर नॉर्मल बंदा है उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो उसके साथ हम लिख देंगे बड़ा सी, और अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है तो हम उसके साथ लिख देंगे छोटा सी, एक्स नॉर्मली बनाकर छोटा सी लिख देंगे, राइट। अगर अभी क्या है नॉर्मल मेल है, मैंने बताया कि मेल के साथ होता है एक्स और वाई, ऐसा ही है ना, मेल का एक्स वाई होता है। और अगर हम बात करेंगे कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल, अच्छा अगर हम लोग कलर ब्लाइंड की बात करेंगे, जो कलर ब्लाइंड की बात करेंगे तो उसमें दोनों बड़े सी होंगे मेल फीमेल के चक्कर में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कलर ब्लाइंड नहीं है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड कैरियर है तो एक बड़ा और एक छोटा होगा। कैरियर में क्या होता है, एक बड़ा सी और एक छोटा सी। नॉर्मल है तो दोनों बड़े, ठीक है, और अगर जो है हमारे पास कलर ब्लाइंड है तो दोनों छोटे, राइट। आई समझ में बात। अब क्या है कि एक्स वाई है, मैंने बताया कि ये एक्स लिंक्ड है तो सिर्फ एक्स पे मौजूद होगा। एक्स के ऊपर नॉर्मल मेल है तो कौन सा होगा, नॉर्मल में हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे होते थे, एक्स बड़ा वाला सी, राइट। वाई के ऊपर कोई होगा नहीं, और फीमेल का क्या होता है एक्स और एक्स, एक्स यहाँ पे लिख दिया, एक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गई। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड कैरियर है, कलर ब्लाइंड कैरियर है मतलब कि एक इसका नॉर्मल है और एक इसका छोटा है, ठीक है, एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x बड़ा सी, यहाँ पे x बड़ा सी y, यहाँ पे x बड़ा सी, यहाँ पे x छोटा सी। समझ आ रही है ना मैंने क्या करना है, नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। उसके बाद x छोटा सी और y। अब जो बड़े सी वाले हैं, दोनों बड़े सी वाले हैं वो नॉर्मल हैं, ये दोनों बड़े सी वाले हैं तो यानी कि ये नॉर्मल हो गया, n हो गया, ऐसे लिख देती हूँ। और ये वाले जो है ये भी बड़ा सी, ये दोनों, अब मैं इनको दोनों ही बड़े सी काउंट करूँगी क्योंकि एक्स वाई पे तो होता नहीं है, जो एक्स बड़ा एक्स है वो नॉर्मल था तो यहाँ पे इसको मैं नॉर्मल कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा है तो ये कैरियर फीमेल है, राइट, कैरियर है, हालांकि कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन कैरियर है। कलर ब्लाइंड उस सूरत होती है जब दोनों छोटे होते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये एक छोटा है, अब एक छोटा, जैसे एक बड़ा था तो वो नॉर्मल था तो एक छोटा है मेल के चक्कर में तो ये कलर ब्लाइंड है। तो हमने बात की अगर हमें रेशियो लिखना था तो कितने नॉर्मल से, 50% नॉर्मल है, 25% 50% नॉर्मल होगा है, 25% जो है ना वो कैरियर बट नॉर्मल हो गए और 25% जो है वो कलर ब्लाइंड हो गए। बात समझ आ रही है ना बच्चों। और ये कि ये वाले जो क्रॉस हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप कहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं दोबारा क्रॉस पे एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। इतना भी फ़िलहाल याद रख लें कि जो बड़ा सी है वो जो है नॉर्मल होता है, जो छोटा सी है वो कलर ब्लाइंड होता है, समझ आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस बना रहे होते हैं और फिर क्रॉसिंग करके यहाँ पे रिजल्ट्स लिखने होते हैं। नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क अगेन, ठीक है जी। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ केमिकल म्यूटेजन ऑन डीएनए। म्यूटेजन वो एजेंट्स होते हैं जो जैसे रेडिएशन हो गई या केमिकल सब्सटेंस हो गए जो जेनेटिक म्यूटेशन करवा सकते हैं। और म्यूटेशन जो है ना क्या इफेक्ट करती है, ये ट्रांसक्रिप्शन का इफेक्ट करती है, यानी कि किस तरह से ट्रांसक्राइब होना है, जिस तरह से डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, बढ़ना है। तो इवेंचुअली क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है अगर सही से मतलब ज़्यादा म्यूटेशन हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन की वजह से सेल डेथ हो जाती है। तो केमिकल म्यूटेशंस जो हैं
वो म्यूटाजेंस जो आपके पास कॉज करते हैं म्यूटेशन, वो चेंज कर देते हैं बेसिस को डीएनए में। डीएनए में जो 4 बेसिस है ना, उनके स्ट्रक्चर को मतलब कि चेंज करके कोई ना कोई मसला ज़रूर ला रहे होते हैं। तो ये म्यूटाजन का मेन अफेक्ट होता है। अल्लाह हाफिज़।